जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग सकुशल और मंगलमय होंगे। और आज मैं श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 290 के आगे की कथा सुनाएंगे। अभी कथा बहुत सुंदर चल रही है दोस्तों। राजा जनक जी ने एक चिट्ठी भेजी है अयोध्या में महाराज दशरथ के पास। तो पहले तो बहुत खुशी हुई। खुद जाकर जनक जी के जो दूत आए थे तो राजसभा में उनको बुलाया गया और राजा दशरथ स्वयं दौड़कर उस चिट्ठी को हाथ में पकड़े और चिट्ठी खोल नहीं रहे थे। बहुत उनके हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने वो पत्रिका खोली और पढ़ी। अब सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। अब भरत जी भी पहले उस समय नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने जाना कि कोई जनकपुर से आए हुए हैं दूत और कुछ चिट्ठी लाए हैं, तो वह समझ गए उनके मन में कि बड़ी खुशी हो रही थी। वो खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ। तो राजसभा में दोनों भाई, कौन कौन, भरत और शत्रुघ्न, दोनों भाई दौड़ते दौड़ते राजसभा में पहुंचे और वही समाचार पाकर वे आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछे कि चिट्ठी कहां से आई है। अब एक सुंदर दोहा आया हुआ है कि कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहूं के ही देश असुनि स्नेह साने वचन बाची बहुरी नरेश। अब हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से स्नेह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। ए सुनी पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता। यहाँ प्रीति पुनीत भरत कह देखी असकल सभा सुख लहू विशेखी। अब सुनिए कि चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। हाँ तब निप्रदूत निकट बैठा रे अमधुर मनोहर वचन उचारे। हाँ भैया कहूँ कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। ए हाँ श्यामल गौर धरे धनु भाथा अभय किशोर कौशिक मुनि साथा। ए हाँ पहचानहु तुम कहूँ शुभाऊ अप्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। अब सामले सुनिए, सामले और गोरे शरीर वाले
वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। उनका स्वभाव बताओ। और राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। ये हाँ जा दिन ते मुनि गए लवाई, अतब ते आजु साँचि सुधि पाई। ये हाँ कहूँ विदेह कवन विधि जाने, असुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। बहुत सुंदर। अब कह रहे हैं भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। बहुत सुंदर। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनाहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। जय हो। अब कह रहे हैं कि दूतों ने क्या कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि। अब बहुत सुंदर यहाँ कहानी आई है दोस्तों कि सुनाहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। अब दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य है और कोई नहीं है जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। ए हाँ पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, अपुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। ए हाँ जिनके जस प्रताप के आगे, अससि मलिन रवि शीतल लागे। अब आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। ए हाँ तिन कहि नाथ की मिचीने, अदेखिय रवि की दीप कर लीने। ए हाँ सी स्वयंवर भूप अनेका, असमिट सुभट एक ते एका। अब हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। सुनिए, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। अब आगे है कि शंभु शरासनु काहू नटारा, आहारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, असब के सकति शंभु धनु भानी। अब परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी।
हाँ सकई उठाई सरासुर मेरु, असोही हारी गयऊं कर फेरु, अजहि कौतिक शिव शैल उठावा, असोते ही सभा प्रभाव पावा। असोते ही सभा पराभव पावा, यानी बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया था वो कौन है? आप लोग तो जानते हैं, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। ए तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, अभंज हूँ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। अब हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। जय हो, जय श्री राम। अब सुनिए हाँ सुनि सरोस्र भृगुनायक आए, अब बहुत भांति तिन आंख दिखाए। ए हाँ देखी राम बलु निज धनु दीन, अकरि बहु विनय गवनु बन कीन। अब धनुष सुनिए, धनुष टूटने की बात सुनकर भृगुनायक यानी भगवान परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार के आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किए, यानी वन को निकल लिए। ए हाँ राजन राम अतुल बल जय से, अतेज निधान लखन पुनित से। ए हाँ कंपहि भूप बिलोकत जाके, अजिमि गज हरि किशोर के ताके। अब हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं। अब जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। ए हाँ देव देखी तो बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। ये हाँ दूत वचन रचना प्रिय लागी, अप्रेम प्रताप वीर रस पागी। अब कहते हैं कि हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। ए हाँ सभा समेत राउ अनुरागे, अदूतन देन निछावरी लागे। ए हाँ कही अनीति ते मुदहि काना, अधर्म विचारु सबहि सुख माना। अब क्या हुआ दोस्तों कि सभा सहित राजा प्रेम में
मग्न हो गए। जितने सभा में बैठे थे सब बहुत इतने खुशी हो गए, पूरे एकदम मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। जो राजा जनक जी के दूत आए थे उनको सभी ने निछावर करने लगे और निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। अब धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। ए तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाई। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। दोस्तों अब हम आपके अगले वीडियो में इसके आगे की कथा सुनाएंगे दोहा नंबर 293 से। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें, फिर मिलते हैं। कथा पूरी अच्छी लगी हो पूरी कथा सुनिएगा दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करें और साथ में कमेंट और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री सीताराम।